हेलो सभी को। जैसे कि आप जानते हैं कि एजुकेशन में बच्चों को कभी कभी किसी टॉपिक पे समझ नहीं आती है, तो मैं चेतना गुप्ता आपको 11th क्लास का पहला क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जो पहले यूनिट से है कि मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही इजी नोट्स हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों को कहीं डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन आएगा अगर एग्ज़ाम में 11th क्लास के लिए, तो सबसे पहले हमने उसका मीनिंग लिखना होता है। जैसे कि एजुकेशन के रिलेटेड है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन का मीनिंग भी पता होना चाहिए आपको कि आप एजुकेशन पढ़ रहे हो तो वो है क्या। तो एजुकेशन जो है, द वर्ड एजुकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन में थोड़ी मैंने ओ कर दिया था, वो मिस्टेक हो गई है। तो LATIN लैटिन वर्ड से लिया गया है ये वर्ड। और लैटिन वर्ड होते हैं, जैसे कोई डिक्शनरीज होती हैं लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड्स, ये वाला वर्ड जो है लैटिन वर्ड से लिया है। इन अदर वर्ड्स द वर्ड्स एजुकेशन मीन्स एजुकेयर, एजुकेट एंड एजुटम, 3 और वर्ड से लिया गया है। विच मीन्स टू लर्न, कि आप क्या लर्न कर रहे हो, टू नो क्या जान रहे हो, एंड टू लेट आउट, उसके अंदर क्या जानकारी आपको मिल रही है। दैट इज़ एजुकेशन मीन्स टू लेट आउट इंटरनल टैलेंट ऑफ ए चाइल्ड और पर्सन, कि जो भी बच्चे के अंदर कुछ हमारा टैलेंट हमारे एक्सटर्नल बाहर दिखता है और कुछ हमारे टैलेंट अंदर होता है, तो वही एजुकेशन के थ्रू हम अपना टैलेंट दिखा पाते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है इम्यूलॉजिस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन। आप इसका सिलेबस देख लोगे तो सिलेबस भी मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि एजुकेशन का मीनिंग लिखने के बाद आपको पहला पॉइंट पूछा है इक्लोमोलॉजिस्ट मीन्स ऑफ एजुकेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले इम्यूलॉजी ये होता क्या है। मीन्स रिलेटिंग टू द ऑर्गेनिज्म आर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग, कि जैसे कि इमोलॉजिस्ट हम बोल सकते हैं कि कोई हमें हिस्टोरिकल पिछली इतिहास के बारे में उस वर्ड के रिलेटेड बताए। एजुकेशन, अब जैसे ये तो मैंने आपको बोल दिया कि ये आपने सबके लिए यूज़ करना है। अब इमोलॉजिस्ट का मीनिंग जो भी आपने देना उसका पहले मीनिंग बता देना, फिर एजुकेशन का दे देना। एजुकेशन इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, कि एजुकेशन को कह सकते हैं हम लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि हम हर टाइम कभी ना कभी छोटे बच्चे से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये नहीं कह सकते कि हमें हर एज में सब कुछ आ गया। इट स्टार्ट टू बर्थ, ये हमारे जब पैदा होते हैं तब स्टार्ट होते हैं एजुकेशन हम लेते हैं, शिक्षा। एंड टू द डेथ, और जब हम मर जाएंगे तब तक हम कुछ ना कुछ एक दूसरे से, बच्चे से, बड़ों से, अपने रिलेटिव से, अपने कंपिटेटिव से, सबसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। इन अदर वर्ड एजुकेशन इज़ अनदर एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये हमारी पूरी ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है ह्यूमन बीइंग की। सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल, एक्स्ट्रा, जैसे कि सोसाइटी में हमने कैसे बैठना है। आपने देखा होगा जो पढ़ता नहीं है उसका बोलने का ढंग कैसा होता है, उठने बैठने का तरीका कैसा होता है। हमारे मम्मी पापा हमें अब 11 तक पहुंच गए हैं, स्कूलों में क्यों एजुकेटेड करते हैं कि हम एक अच्छे नागरिक बने, सोसाइटी में रहने बैठने का हमें तरीका आए, क्या रूल हैं फॉलोज़ कर सकें। मोरल, जैसे स्पिरिचुअल, भगवान की, आध्यात्मिक, ये हमें क्या करती हैं, नैतिक और आध्यात्मिक मतलब होता है मॉरल और स्पिरिचुअल का, कि हमें स्कूल में रह के प्रार्थना जैसे प्रेयर करते हैं वहाँ पे भगवान से, अल्लाह से, इनसे इसके कैसे रहना है, कैसे उनसे प्रार्थना करनी है, वो सारा हमें स्कूलिंग में एजुकेशन के थ्रू दिया जाता है। अकॉर्डिंगली एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली गिव यू नॉलेज, एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, बट इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड स्किल, ये आपके अंदर की एटीट्यूड्स और स्किल्स जो आपके अंदर क्षमता है उसको निखारता है। ए टीचर इज़ लाइक ए मिड वाइफ, ये आप टीचर को कह सकते हो आपकी वो मिड वाइफ है। मिड वाइफ होती है जैसे दाई टाइप, जैसे
दाइयाँ होती हैं, दाई आंटी होती हैं, वो आपकी मम्मी की हेल्प करने आती हैं जब आप पैदा हुए थे, वैसे ही टीचर को भी कहा जाता है। ओनली हेल्प द मदर टू गिव द बर्थ, जब वो मम्मा आपकी पूरा सपोर्ट नहीं, मतलब उस टाइम उनका भी शरीर जो होता है वीक होता है, तब वो आपकी मम्मी की हेल्प करने आते हैं जब आप पैदा होते हो। द टीचर इज़ नॉट द मदर, टीचर आपकी मम्मी नहीं होती है, बट शी गिव्स यू ए न्यू आइडियाज़ लाइक कंसेप्ट एंड द टीचर्स ओनली हेल्प to the student according to the other thinkers are divided over this problem। क्या है कि टीचर जो है आपकी मदर नहीं होती है, पर वो आपकी सेकंड मदर बोल सकते हैं कि वो आपको न्यू आइडियाज़ देती है स्कूल में, उसी को देख के सुन के और आपको हर फील्ड में हेल्प करती है। और कुछ और भी थिंकर्स हैं जो इमोलॉजिस्ट का और मीनिंग बता सकते हैं कि वो क्या है। इमोलॉजिस्ट को उन्होंने डिराइव किया है 4 वर्ड से, एजुकेयर, एजुकेट, एजुटर्म्स, एजुड्यू। अब इनका मीनिंग क्या है, एक एक लाइन में मैंने लिख दिया है। एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप, तुम आप बढ़ने चाहिए। एजुकेयर टू लेट द आउट, जी और डी में थोड़ी कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये जी है और ये डी है, आउट। एजुटर्म एक्ट ऑफ टीचिंग, कैसे आपको टीच करना है। एजुक्टिव टू लेड फर्दर्स। फिर क्या है, आपने ये हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपने मीनिंग लिखना है, फिर जिस कंसेप्ट का पूछा गया ये आप सब क्वेश्चनों में पहले लिख सकते हो, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया। जो भी मैं आगे क्वेश्चन दूंगी, इसका दूसरा पार्ट भेजूंगी, तो ये आपने ज़रूर एजुकेशन का मीनिंग डाल देना है। फिर ये क्वेश्चन का मीनिंग पूछा हुआ है, आपको खुद भी पता होना चाहिए, ऐसे लिखा होगा तो एग्ज़ामिनर खुश हो जाएगा कि भाई हाँ, इसने अलग से लिखा हुआ है, मीनिंग पता है। और लास्ट में कंक्लूड ज़रूर करना है कि इस सारे क्वेश्चन को लिख के आपको क्या कंक्लूजन, क्या कह सकते हो, समराइज़ क्या कर दिया है लास्ट में। टू conclude that immunologist means to education is a product of joining together of a e plus due of which is the first e means कि immunologist कह सकते हैं ये एजुकेशन में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, और ई कह सकते हैं ई जो है वो इंटरनल इनसाइड, वाइल द सेकंड विच इज़ डिवॉल्व टू मूव फर्दर, जो आपकी अंदर की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को लेके आपके बाहर तक फर्दर करता है। एजुकेशन इज़ दैट विच ब्रिंग आउट इंटरनल पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ द कैपेसिटी ऑफ टू डिवॉल्व दैम एंड मेक दैम, कि जो बच्चों की अंदर की कैपेसिटी को लेके बाहर निकालता है। 10 और अगर एजुकेशन को हम और दूसरे वर्ड में कहेंगे कि एजुकेशन